हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक में एक्चुअली में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। ईच एंड एवरी को वन बाय वन वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जितने भी उसमें टॉपिक्स थे जो कवर होने थे, जैसे ब्लॉक डायग्राम्स, उसके सर्किट कैसे ड्रॉ होते हैं, उसकी ट्रुथ टेबल, ईच एंड एवरीथिंग हमने कर लिया। अब उसी के बेस पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है रजिस्टर्स का। अब जैसे हमने फर्स्ट टाइम क्लॉक्स पढ़ा, क्लॉक क्या होता है ना। क्लॉक का यूज़ हमने किस में किया? फ्लिप फ्लॉप में। अब जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो हमने पढ़े, तो फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ कहाँ जाके होगा? वो होगा रजिस्टर्स में। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द रजिस्टर्स, कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, कौन से ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होते हैं और इसके टाइप्स। फर्स्टली हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखा है? अ रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड गेट्स। कोई भी रजिस्टर जो होगा, रजिस्टर नोटबुक वाला रजिस्टर नहीं, रजिस्टर नोटबुक के रजिस्टर का एग्जांपल ले सकते हो कि नोटबुक का जो रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर है नोटबुक का, इसके अंदर भी क्या होता है? डेटा, कुछ ना कुछ डेटा है। ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में ये डेटा है ना, जिसका आप यूज करके इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो। डेटा किस में है? रजिस्टर में। और इस रजिस्टर का यूज करके आप क्या कर रहे हो? उस इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हो। इतना। अ रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट। जो रजिस्टर होता है वो ग्रुप होता है किसका? फ्लिप फ्लॉप्स का एंड गेट्स का। गेट्स भी हमने पढ़े थे, लॉजिकल गेट्स जो हमने डिस्कस किए थे, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, जितने भी टाइप के गेट्स थे, गेट्स। और जो फ्लिप फ्लॉप्स हमने रीड किए थे, SR, JK, DNT फ्लिप फ्लॉप, उनका कॉम्बिनेशन जो होता है, उसका ग्रुप जो होता है वो होता है रजिस्टर। अ रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट होल्ड द बाइनरी इंफॉर्मेशन। अब इतना तो हमने देख लिया कि रजिस्टर जो होता है फ्लिप फ्लॉप का और गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है। लेकिन इसका यूज क्यों करते हैं हम? क्या होता है रजिस्टर? ये तो पता लग गया। रजिस्टर का यूज क्यों करें? कंप्यूटर में कहाँ यूज होता है रजिस्टर्स का? द फ्लिप फ्लॉप होल्ड द बाइनरी इंफॉर्मेशन एंड गेट कंट्रोल व्हेन एंड हाउ द डेटा इज ट्रांसफर इन द रजिस्टर। अब देखो क्या लिखा हुआ इसने, हमने क्या पढ़ा? जो रजिस्टर है, टू चीजें कंसिस्ट करता है, टू चीजों का वो ग्रुप होता है। कौन सा? एक तो होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, दूसरा होता है गेट्स। अब कोई पर्सन है या कोई ग्रुप है, किस चीज़ का ग्रुप है वो? टू काम्स करते हैं वो, एक मैनेज कर रहा है और एक इम्प्लीमेंट कर रहा है, या एक ड्रॉ कर रहा है लॉजिकल और एक फिजिकल ड्रॉ कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लॉजिकल दे रहा है, एक फिजिकल प्रोग्राम राइट कर रहा है, ठीक है। अब टू ग्रुप्स हैं, दोनों का काम तो अलग अलग है, लेकिन बोला तो उसको क्या जाएगा? एक ही चीज़ बोली जाएगी ना कि ग्रुप है। किस चीज़ का? रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या कर रहा है? उसको मैनेज कर रहा है, दोनों चीज़ों को। वो फ्लिप फ्लॉप से भी काम ले रहा है और वो गेट से भी काम ले रहा है, दोनों का यूज कर रहा है वो, फ्लिप फ्लॉप का भी और गेट का भी। अब जो फ्लिप फ्लॉप की ड्यूटी है, रजिस्टर के काम को क्या करके देना है उसे? फ्लिप फ्लॉप की ड्यूटी क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करना। क्या ड्यूटी है फ्लिप फ्लॉप की? जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड करना। चाहे तो वो कोई भी बिट हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी, कोई भी बिट हो सकती है। अब ये तो हुआ फ्लिप फ्लॉप का काम। गेट भी तो है ना साथ में, तो गेट का काम क्या है यहाँ पर? द गेट कंट्रोल when and how the data is transferred in the register। गेट ये देखेगा, ये कंट्रोल करेगा, when means कब, and how कैसे, कब और कैसे कोई भी डेटा ट्रांसफर होगा रजिस्टर में। रजिस्टर के अंदर जाएगा या रजिस्टर से बाहर आएगा, इनपुट क्या जाएगी और आउटपुट क्या मिलेगी, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? गेट। इतना समझ में आया कि रजिस्टर जो है वो ग्रुप है फ्लिप फ्लॉप का और गेट्स का, जहां पर फ्लिप फ्लॉप का काम होता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करना और गेट्स का काम होता है जो रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है डेटा, चाहे तो वो इन हो रहा है या फिर आउट हो रहा है, लेकिन ट्रांसफरिंग हो रही है डेटा की, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? गेट्स। 3 लाइन समझ में आई? नेक्स्ट पे चलते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ रजिस्टर इज टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डेटा। अब आई बात किसकी? रजिस्टर की। हमने ये देखा कि उस ग्रुप में फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है और गेट क्या काम करता है। अब रजिस्टर का भी तो खुद का कुछ काम होगा, तभी तो हमने उसको एक अलग से ड्यूटी दी है, अलग से नाम दिया है, वो ग्रुप को लीड कर रहा है, तो उसका भी कुछ काम होगा। उसका काम क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ रजिस्टर इज टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डेटा। क्या काम है इसका? फंक्शन क्या है? रजिस्टर में डेटा को स्टोर करना और क्या करना? ट्रांसफर करना। जिसमें स्टोर करने का काम तो फ्लिप फ्लॉप कर देता है उसका, और डेटा को ट्रांसफर करने का काम गेट्स कर देते हैं। लेकिन जो मेन फंक्शनिंग होती है वो किसकी मानी जाती है? रजिस्टर की, कि डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो कौन कर रहा है? रजिस्टर। लेकिन एक्चुअल में काम इंप्लीमेंट कौन करता है? फ्लिप फ्लॉप और गेट्स। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, इट इज़ नोन एज द मेमोरी डिवाइस। अब देखो फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप में हम बिट को स्टोर करते हैं, चाहे तो वो 1 जाए या फिर 0 जाए। एक बिट को स्टोर करेंगे, ओनली 1 बिट। चाहे हम एक बिट को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन स्टोर तो कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली आ रहा है डेटा और जा रहा है, इनपुट आई आउटपुट चलेगी, ऐसा नहीं है ना। हम उसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। इसके अंदर कैपेसिटी होती है स्टोर करने की डेटा को, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी डिवाइस। रजिस्टर भी बोलेंगे और मेमोरी डिवाइस भी बोल सकते हैं। A flip-flop is a basic memory element that is used to store the 1-bit memory unit. अब जो मेन काम जो करता है रजिस्टर में डेटा को स्टोर करने का, वो कौन करता है, फ्लिप फ्लॉप करता है। और वो कितने बिट को स्टोर करता है, ओनली 1 बिट को। और रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर द बाइनरी वर्ड्स। अब रजिस्टर में क्या होता है, ग्रुप होता है फ्लिप फ्लॉप का। अब ये देखो, एक रजिस्टर जो है, हम मान के चलते हैं कि 1 बिट में, 1 बाइट में कितना होता है, 8 बिट्स होते हैं। तो अगर मुझे 1 बाइट को स्टोर करना है, 8 बिट्स को स्टोर करना है, लगा के चलो 8 बिट को स्टोर करना है, तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। क्यों, क्योंकि एक क्या समझते हैं कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट। और एक फ्लिप फ्लॉप, 1 फ्लिप फ्लॉप कितने डेटा को स्टोर करता है, ओनली 1 बिट को। तो अगर हमें 8 बिट्स को स्टोर कराना है, 8 बिट को स्टोर कराने के लिए हमें कितना चाहिए, 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। इतना समझ में आया। तो 8 फ्लिप फ्लॉप क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कितना चाहिए हमें, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। ग्रुप में क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, मीन्स 2 एंड मोर जब फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट होते हैं तब उसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, टू स्टोर द n बिट बाइनरी वर्ड। अगर मैं n नंबर ऑफ बिट स्टोर करने हो तब हमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। अगर 10 बिट स्टोर करनी है तो 10 फ्लिप फ्लॉप, 20 करनी है तो 20 फ्लिप फ्लॉप, अगर 100 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो 100 बिट का फ्लिप फ्लॉप। अब देखते हैं इसके ऑपरेशन। फ्लिप फ्लॉप में जो ऑपरेशंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सीरियल ऑपरेशन एंड पैरेलल। सीरियल ऑपरेशन क्या होता है, इन द सीरियल ऑपरेशन डिजिट आर पुट इन द सीक्वेंस 1 डिजिट आफ्टर द 1 क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स हमने देखी थी, जैसे एक क्लॉक पल्स पूरी हो जाती है, ये 1 क्लॉक पल्स है, ये कंप्लीट हुई, नेक्स्ट वाली जैसी आएगी वो दूसरी कंप्लीट होगी। मीन्स 1 जो क्लॉक है वो कंप्लीट होगी तब 1 इंफॉर्मेशन, 1 बिट की इंफॉर्मेशन पास होगी। वो बिट कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी। सीक्वेंस में क्या होता है, कहने का मतलब है इसका कि सीरियल में डेटा जा रहा है। सीरियल में कैसे जा रहा है, सपोज करो कि डेटा 0101 है, ठीक। 0101 कैसे जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, इसको एंटर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम नॉर्मली समझते हैं पहले क्या जाएगा 0, फिर क्या जाएगा 1, फिर जाएगी 0, फिर जाएगा 1, ठीक। नॉर्मल सीरियल में डेटा जा रहा है, पहले एक बिट गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई। फिर दूसरा आता है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, जितने भी डिजिट्स हैं वो एक साथ जाएंगी। अगर डेटा 0101 है तो ये सेम डेटा कॉपी हो जाएगा 0101, 1 बिट करके नहीं जाएगा, एक साथ डेटा कॉपी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट रजिस्टर का, रजिस्टर की डेफिनेशन क्या है और कौन से इसमें ऑपरेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस ऑपरेशन में कौन से टाइप्स, कौन से मेथड्स यूज होते हैं, जिन मेथड का यूज करके हम रजिस्टर्स में डेटा को एंटर करवाते हैं या आउट करवाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।